महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन के जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात एक वरिष्ठ सहायक की नियुक्ति की फर्जी होने के मामले में एक व्यक्ति द्वारा आरटीआई मांगी गई थी, जिसमें सूचना में यह बताया गया महाराजगंज कार्यालय से कि उस व्यक्ति की नियुक्ति बदायूं के जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा की गई है। वहीं व्यक्ति ने जब बदायूं के कृषि रक्षा अधिकारी से इस मामले में आरटीआई से जानकारी मांगी तो उन्होंने बदायूं जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया है कि यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं की गई है। उस व्यक्ति का नाम है पुरुषोत्तम पटेल, जो वहीं पर वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। ये कार्यालय है कृषि रक्षा अधिकारी का, जहाँ पर वो बैठ करके काम काज करते हैं। जब से उन्होंने माइक और कैमरा यहाँ देखा है तब से इस कार्यालय को छोड़ करके यहाँ से हिमाचल सोनकर यानी जिला कृषि रक्षा अधिकारी के कार्यालय में बैठे हुए हैं। हिमाचल सोनकर साहब के जो कमरे में बैठे हुए पुरुषोत्तम पटेल वही हैं। अब तो सर हम उधर गए नहीं, हम तो ऑफिस में बैठे। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, ये पुरुषोत्तम पटेल कहाँ बैठते हैं यहाँ पे? किस पद पे हैं वो? वरिष्ठ सहायक। वरिष्ठ सहायक। कब से हैं यहाँ पे? तो हमको तो सर यहाँ 6 साल हो गया। उसके बाद 6 साल से आप हमको देख रहे हैं। जी। उसके पूर्व से भी होगी। जी। तो आरटीआई में जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि 1991 से उनकी नियुक्ति है और वो महाराजगंज में ही पोस्टेड हैं। दस्तावेजों में जो बताया गया कि बदायूं के कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है, लेकिन वहीं जब बदायूं कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय से जब सूचना मिला है उसमें यह दर्शाया गया है कि उनकी नियुक्ति का कोई भी दस्तावेज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और किसी प्रकार की सीधी भर्ती उनकी नहीं की गई है। हालांकि यह भी बता दें आपको कि उनकी नियुक्ति जो है चतुर्थ श्रेणी के पद पर हुई थी। उसके बाद से उनके प्रमोशन हुआ, प्रमोशन में उनको वरिष्ठ सहायक के पद पर किया गया। ये वो कृषि रक्षा अधिकारी का कमरा है हिमाचल सोनकर साहब का, जहां वो अंदर बैठे हुए हैं। और उनसे जब हमने परमिशन मांगी कि हमें भी यहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना हो या फिर आपका बयान लेना हो, तो उन्होंने यह बताया है कि मैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ और यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कमरे के अंदर आप नहीं कर सकते हैं। हालाँकि अभी भी हमको 5 मिनट के लिए यहाँ रोका गया था, लेकिन तब से अब तक यहाँ कार्यालय के अंदर वो पुरुषोत्तम पटेल जो उक्त कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ऐसी नियुक्तियाँ भी हुई हैं जहाँ ऐसे कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं। हालांकि यह भी बताएं आपको हम, एक तरफ जहाँ बेरोजगार युवक सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सेटिंग के बल पर इस कार्यालयों में तैनात हैं और मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत होने के बाद उनका वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हुआ और उसके बाद यह कृषि रक्षा अधिकारी के कार्यालय में बैठ करके वो कुर्सियाँ तोड़ते हैं और कामकाज करते हैं। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, जिसकी वजह से इनकी जो मामले हैं वो बाहर उजागर नहीं हो पा रहा है। और फिर से एक बार पुनः हम ऑन कैमरा उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या हिमाचल सोनकर साहब हमें अपनी बाइट देने की अथॉरिटी देते हैं? नहीं सर, मैं प्लीज़ कमिंग सर। सर ऑन कैमरा में सर आपसे एक छोटा सा बयान लेना चाहता था। सर ऑन कैमरा मैं आपसे बयान लेना चाहता था छोटा सा, अगर आप फ्री हो मैं आपसे बात कर लूँ? नहीं, फ्री होंगे। हम किसी बाइट को देने के लिए अथॉराइज नहीं। सर का कहना है कि हम किसी बाइट को देने के लिए अथॉराइज नहीं है, ऐसे में हम इनका बयान नहीं लेना चाहेंगे। हमने ऑन कैमरा भी इनसे पूछ लिया। ये हिमाचल सोनकर थे जो जिला कृषि रक्षा अधिकारी महाराजगंज में कार्यरत हैं और यहीं पर उन्हीं के कार्यालय में पुरुषोत्तम पटेल अभी भी उनके मेज पर फाइलों को पलट रहे हैं, ना कि वो बाहर आ रहे हैं। कैमरे से वो छुप रहे हैं और चाहते हैं कि वो कैमरा न फेस करना और हमारे प्रश्नों का उत्तर न देना। कहीं ना कहीं यह भी जाहिर होता है कि जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य हैं, और सत्य है तो आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।